ओम श्री हनुमते नमः। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह युग है कलयुग। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास जी ने अध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टकम और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। ये बात कुछ समय की है, जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी से के पैर छुए और तुलसीदास जी ने नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई। इस बात का पता चलने पर तुलसीदास जी जरा भी विचलित ना हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप से आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे उसे बताया कि वो कई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम जी का भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गए और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने भी तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर को समझते देर ना लगी। उसे भक्ति की महिमा समझ आ गई और उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इस तरह तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया जिस पर चलकर हम सभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।